इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में आपका स्वागत क्या है। आपने कभी सोचा है कि हमें अभी तक किसी भी तरह के अलौकिक जीवन के संकेत क्यों नहीं मिले हैं? यह सवाल हमें फर्मी विरोधाभास की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से सवाल किया था, हर कोई कहाँ है? फर्मी विरोधाभास अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और ऐसी सभ्यताओं के लिए संपर्क या सबूत की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास से जूझता है। फर्मी विरोधाभास को सही मायने में समझने के लिए ब्रह्मांड की अविश्वसनीय विशालता को समझना आवश्यक है। इसकी कल्पना करें, हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों आकाश गंगाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं। इन तारों के आसपास यह संभावना है कि अनगिनत ग्रह हों, जिनमें से कई पृथ्वी के समान हो सकते हैं। जीवन के लिए संभावित घरों की चौंका देने वाली संख्या को देखते हुए यह कुछ हद तक हैरान करने वाली बात है कि हमने अभी तक किसी भी अन्य ग्रह पर सभ्यताओं के संकेत नहीं खोजे हैं। यह फर्मी विरोधाभास का सार है। लेकिन ब्रह्मांड न केवल विशाल है, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। अविश्वसनीय रूप से पुराना अनुमान बताते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 1308 बिलियन वर्ष पुराना है। इतने लंबे समय में अपेक्षाकृत धीमी गति से भी सभ्यताएं आकाश गंगाओं में यात्रा कर सकती थीं, जिससे ब्रह्मांड में जीवन फैल सकता था। फिर भी हम यहाँ हैं, ब्रह्मांड में अकेले। यही बात फर्मी विरोधाभास को इतना दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट बनाती है। सितारों और ग्रहों की विशाल संख्या को देखते हुए कहीं और बुद्धिमान जीवन की सांख्यिकीय संभावना एक सम्मोहक तर्क है। हालांकि यह याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जीवन के बारे में हमारी वर्तमान समझ पृथ्वी पर एक जीवन के नमूने के आकार पर आधारित है। यह पूरी तरह से संभव है कि जीवन ऐसे रूपों और स्थानों पर मौजूद हो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने विशाल ब्रह्मांड के साथ यह सांख्यिकीय रूप से असंभव लगता है कि हम अकेले हैं, जो हमें विभिन्न सिद्धांतों तक ले जाता है जो इस विरोधाभास को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम अगले दृश्यों में इनमें से कुछ आकर्षक परिकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना महान। इन सिद्धांतों का पता लगाते समय याद रखें कि भले ही हमारे पास अभी तक उत्तर न हो, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जिस पर चलना सार्थक है। फर्मी विरोधाभास का एक प्रस्तावित समाधान दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना है। यह परिकल्पना बताती है कि जीवन के लिए एकदम सही परिस्थितियां, जैसा कि हम समझते हैं, ब्रह्मांड की भव्य योजना में बेहद असामान्य हो सकती है। तत्वों का सही मिश्रण, एक स्थिर ग्रहीय वातावरण और तरल पानी की उपस्थिति, ये सभी कारक विशाल ब्रह्मांड में दुर्लभ घटनाएं हो सकती हैं, जो पृथ्वी को एक अनूठा ग्रह बनाती हैं। यह परिकल्पना तथाकथित गोल्डिलॉक्स जोन को ध्यान में रखती है, जहां एक ग्रह तरल पानी को बनाए रखने के लिए अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पर होता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बल्कि बिल्कुल सही। इसमें सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र और प्लेट टेक्टोनिक्स के अस्तित्व जैसे कारकों पर भी विचार किया गया है, जो जीवन के पनपने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होगा अगर जीवन खत्म हो जाए? अन्य ग्रहों पर उभरना। यहाँ पर ग्रेट फिल्टर की अवधारणा काम आती है। ग्रेट फिल्टर एक काल्पनिक अवरोध है जो जीवन को जटिल बुद्धिमान सभ्यताओं में विकसित होने से रोकता है। यह जीवन के उद्भव की प्रक्रिया में एक कठिन कदम हो सकता है, या शायद बुद्धिमान जीवन के विकास में एक ऐसा चरण हो सकता है जिसे पार करने में अधिकांश सभ्यताएं विफल हो जाती हैं। शायद हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम पहले ही इस फिल्टर को पार कर चुके हैं, या शायद फिल्टर हमारे आगे अशुभ रूप से स्थित है। यदि उत्तरार्ध सत्य है तो यह समझा सकता है कि हमने किसी भी अलौकिक सभ्यता का सामना क्यों नहीं किया है। ग्रेट फिल्टर सिद्धांत उन्नत सभ्यताओं के विकास में एक संभावित बाधा का सुझाव देता है, लेकिन विचार करने के लिए अन्य सिद्धांत भी हैं। फर्मी विरोधाभास के लिए एक और दिलचस्प व्याख्या तकनीकी विलुप्ति सिद्धांत है। यह सिद्धांत उन्नत सभ्यताओं के लिए एक बहुत ही भयावह भाग्य का प्रस्ताव करता है। यह सुझाव देता है कि सभ्यताएं अनिवार्य रूप से आत्मविनाश के बिंदु तक पहुंच सकती हैं। परमाणु युद्ध, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता या यहाँ तक कि पर्यावरणीय आपदाओं जैसे साधन अनिवार्य रूप से सभ्यताएं अंतरतारकीय संचार या यात्रा की क्षमता विकसित करने से पहले ही खुद को नष्ट कर सकती हैं। अब उन सभ्यताओं की कल्पना करें जो इस खतरनाक चरण से बच जाती हैं और अंतरतारकीय संचार पर विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से आगे बढ़ जाती हैं। उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। सितारों के बीच विशाल, लगभग समझ से परे दूरी, प्रकाश की गति से भी पृथ्वी से हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंट्री तक एक संदेश पहुंचने में 4 साल से अधिक समय लगेगा, और यह ब्रह्मांडीय योजना में हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। दूर की आकाश गंगाओं में सभ्यताओं के लिए संदेशों को हम तक पहुंचने में हजारों, यहाँ तक कि लाखों साल लग सकते हैं। इन दूरियों का विशाल पैमाना किसी भी तरह के संचार के लिए एक दुर्जय अवरोध प्रस्तुत करता है। इसके अलावा भले ही कोई सभ्यता कोई संकेत भेजती हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम उसे पहचान पाएंगे या समझ पाएंगे। वे संचार के किसी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। हमारे से यह पूरी तरह से हमारी समझ से परे है।
जबकि ये सिद्धांत प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, फर्मी विरोधाभास अभी भी अनसुलझा है। शायद उन्नत सभ्यताएं हमसे बच रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर हमसे बच रही हैं? यह हमें अलौकिक परिहार सिद्धांत पर लाता है। यह सुझाव देता है कि बुद्धिमान जीवन रूप जानबूझकर हमसे दूर रह सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। वे हमारे सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करने से बचना चाहते हैं, या वे बिना पहचाने जाने की इच्छा के हमें देख रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वन्य जीव विज्ञानी उन जानवरों को परेशान न करने की कोशिश करते हैं जिनका वे अध्ययन कर रहे हैं। अब आइए अधिक दिमाग घुमाने वाले सिद्धांत सिमुलेशन परिकल्पना पर विचार करें। किसी विज्ञान कथा फिल्म के कथानक की तरह यह परिकल्पना प्रस्तावित करती है कि हम शायद किसी आधारभूत वास्तविकता में नहीं, बल्कि एक परिष्कृत सिमुलेशन में रह रहे हैं। इस सिमुलेशन के निर्माता, जो निश्चित रूप से एक उन्नत सभ्यता है, एक पल के लिए कल्पना करें कि हम एक ब्रह्मांडीय कंप्यूटर गेम में हैं, जिसे हमारी समझ से परे तकनीक वाली संस्थाओं द्वारा बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब यह होता कि हम इस नकली ब्रह्मांड में अनिवार्य रूप से अकेले हैं। यह सिद्धांत फर्मी विरोधाभास का एक दिलचस्प समाधान भी प्रदान करता है। अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो यह संभव है कि सिमुलेशन हमें अन्य सभ्यताओं से मिलने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया हो। लेकिन एक उन्नत सभ्यता इस तरह का सिमुलेशन क्यों बनाएगी? कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह उनके लिए अपने स्वयं के इतिहास का पता लगाने का एक तरीका हो सकता है, या शायद वे चेतना की प्रकृति को समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अन्य सुझाव देते हैं कि यह केवल मनोरंजन के लिए हो सकता है। बेशक ये सिद्धांत काल्पनिक हैं और उनके आलोचक भी हैं। अलौकिक परिहार सिद्धांत यह मानता है कि सभी उन्नत सभ्यताओं की प्रेरणाएं और व्यवहार एक जैसे होंगे, जो कि एक बड़ी धारणा है। और सिमुलेशन परिकल्पना, हालांकि आकर्षक है, वर्तमान में अप्रमाणित है और दायरे में भटकती है। यह विज्ञान के साथ साथ दर्शन शास्त्र के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये उन कई सिद्धांतों में से कुछ हैं जो फर्मी विरोधाभास को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या इनमें से कोई एक उत्तर हो सकता है, या क्या